जय हिंद छात्रगण, आज हम लोग डीबीएमएस फुल कोर्स का स्कीमास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं स्कीमास होता क्या है। ठीक है, जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है डेटाबेस को इज कॉल्ड एज द डेटाबेस स्कीमा। इसका मतलब है जो भी डेटाबेस के बारे में हम लोग पूरी जानकारी देते हैं उसको डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। ठीक है, a schema diagram display only some aspect of schema like names of record, type and data items and some type of constant. Other aspects are not specified in the schema diagram. जब हम लोग स्कीमा डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही टेबल में लिखते हैं, जैसे नेम ऑफ द रिकॉर्ड, टाइप एंड डेटा, ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए हम लोग देखते हैं स्कीमा डायग्राम का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे स्कीमा डायग्राम में एक टेबल लिया गया है स्टूडेंट एड्रेस में। उसमें क्या क्या कॉलम दिया गया है देखिए, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, प्लेस, पिन। एक और एग्जांपल लिया गया है स्टूडेंट मार्क्स का। इसमें देखिए क्या क्या कॉलम लिया गया, रोल नंबर, सब्जेक्ट, एग्जाम डेट, मार्क्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंस्टांस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इंस्टांस क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पार्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एज एन इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस। इसका मतलब हुआ कि जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं डेटाबेस में किसी पार्टिकुलर टाइम पे, उसे हम लोग कहते हैं इंस्टांस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इंस्टांस ऑफ डेटाबेस का। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया इंस्टांस ऑफ स्टूडेंट एड्रेस टेबल। इस एग्जांपल का नाम है स्टूडेंट एड्रेस टेबल। इसमें हमने कॉलम लिया है रोल नंबर, नेम, एड, एड्रेस, प्लेस, पिन। यहाँ हमने 3 रोल नंबर लिए, 3 नेम लिया है, 3 एड्रेस लिया है और 3 प्लेसेस दिया, यहाँ उनके पिन कोड नंबर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ स्कीमा और इंस्टांस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। वो है द स्कीमा इज समटाइम्स कॉल्ड एज द इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस वाइल एन इंस्टांस इज कॉल्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द डेटाबेस। जो स्कीमा होता है कभी हम लोग एमसीक्यू में पूछा जाए कि स्कीमा को कभी कभी क्या कहते हैं, तो हम लोग उसका आंसर देंगे इंटेंशन। और जब कभी पूछा जाएगा इंस्टांस को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं डेटाबेस, तो एक्सटेंशन ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सब स्कीमा क्या होता है। A sub-schema is defined as an application programmer or user view of the data item types and record tasks which he or she uses। इसका मतलब हुआ कि सब स्कीमा एक देखिए यूज़र व्यू ऑफ द डेटा आइटम, जो यूज़र का व्यू होता है किसके प्रति, डेटा आइटम के प्रति और रिकॉर्ड के प्रति जब वो यूज करता है तो उसे कहते हैं सब स्कीमा। ठीक है, it gives the user window through which he or she can view the required part of the database। जो सब स्कीमा होता है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है विंडो, जिससे वो सभी मतलब जिस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो उसकी जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन या व्यू प्रोवाइड करता है। Therefore different application program can have different view of the data। इसलिए हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग डिफरेंट व्यू ऑफ द मतलब विचार होता है डेटा का। एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं हम स्पॉटिफाई को लिए। हम लोग स्पॉटिफाई का किस लिए यूज़ करते हैं, सॉन्ग्स को सुनने में बोलते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई हमारे लिए ये सॉन्ग बजा दीजिए तो वो आ जाता है। लेकिन हम लोग गूगल का क्यों यूज करते हैं, किसी भी खास इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। हमें स्पॉटिफाई में किसी भी चीज़ का खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए इसमें बताया गया कि हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का अलग अलग व्यू ऑफ द डेटा होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, जो हमारा डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता है वो उसका 3 लेवल में होता है। डीबीएमएस आर्किटेक्चर हैज़ 3 लेवल। फर्स्ट एक्सटर्नल और व्यू लेवल, सेकेंड कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, थर्ड इंटरनल और स्टोरेज लेवल। जो हमारा डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता है वो हमने 3 लेवल में क्यों बनाया गया। ठीक है, इसका हम लोग रीज़न देखते हैं। The main objective of this 3-level architecture is to separate each user view of the database from the way of the database is physically represented। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हर एक यूज़र को जो अलग अलग व्यू होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग डेटा के थ्रू। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग डेटा के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर का हम लोग किस तरह से उसका ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि गूगल में बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर सबकी एक ही वीडियो में एक ही सब कुछ डाल देते हैं। इससे हम लोग को पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा वीडियो कहाँ है, कौन सा वीडियो कहाँ। उनको क्या करना चाहिए कि उसका एक प्लेलिस्ट तैयार करना चाहिए जिसमें वो किसी खास वीडियो को किसी खास टॉपिक में रखा है, ताकि हर एक यूज़र को पता चल सके कि मेरा वीडियो जो हम खोजे यहाँ पर है।
आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा। कुछ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो हमें बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।